नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक पहला चैप्टर जो है हमारा एसआई, जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज। ठीक है भाई, साधारण ब्याज को यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। और आज हम एक बढ़िया सा टॉपिक जो है बहुत अच्छे शानदार तरीके से कराऊंगा इसको। देखिए, आइए पहले तो हम साधारण ब्याज को समझते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है और इसको क्यों अप्लाई किया जाता है, कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, चुटकियों में इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इसको हम बोलते हैं। तो देखिए क्या होता क्या है कि ब्याज दिया जाता है और वो भी एक साल का ब्याज देते हैं, लेकिन कुछ बोल देते हैं कि 5 सैकड़ा की ब्याज है तो वो पर मंथ लगाई जाती है। लेकिन जब साधारण ब्याज की बात आएगी तो पर ईयर की पर होता है वो। ठीक है, एक साल में जितना पैसा आपने लिया है उसको एक साल में चुकता करना पड़ेगा और एक साल बाद ही उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से आपका डिमांड मतलब डिस्कशन हो जाता है अदर व्यक्ति से, वही होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़े से कुछ एक फॉर्मूला है, जरा मैं उसको पहले लिख दूं। ठीक है, वो होता है SI बराबर पंडित तोताराम बट्टे 100 PIT अपन 100 या पंडित तोताराम बट्टे 100। ठीक, देखिए SI क्या है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, है ना। SI क्या है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जिसको हम बोल सकते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, P क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल है, जिसको हम मूलधन बोलते हैं। इसको मैं समझाऊंगा मैं, मूलधन क्या होता है, कैसी क्या है, 2 मिनट दीजिए ना। यहाँ पर रेट यानी कि दर होता है, जिसको हम परसेंटेज के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम होता है, ठीक है, जिसको हम समय के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए पहले बात करते हैं मूलधन क्या होता है। ठीक है, मूलधन जो वो होता है, जैसे समझिए कि मैं हूँ और मैंने आपको पैसे दिए, फिर मैं हूँ, मेरे पैसे मैंने आपको दिए, आपने मुझसे उधार मांगे हैं। ठीक है, मैंने अपने पैसे आपको दिए हैं, वह मूलधन होता है। ठीक है, अब वो पैसे हैं, ठीक, आपने दिए, लेकिन मैंने आपको कोई समय दिया या आपने कोई समय के लिए मांगे कि सर आप मेरे को 1 महीने के लिए दे दीजिए या फिर 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए मेरे को आप पैसे दे दीजिए और जितना आप ब्याज कहोगे मैं ब्याज दे दूंगा। ठीक है, मैंने जो आपको पैसे दिए वो तो मूलधन हुआ, लेकिन ये जो दर है समझना, परसेंटेज के रूप में मैंने बोल दिया आपको मैं 5% की ब्याज लूंगा, 1 साल में 5% लूंगा जितने पैसे आप मुझसे ले रहे हो। ठीक है सर, आपने माना कर लिया। ठीक, आपने कितने साल के लिए ली, 1 साल के लिए ली चाहे 2 साल के लिए ले ली। ठीक है भाई, किसी समय के लिए आपने ले ली। ठीक है, या फिर मैंने बोले 5,000 रुपये आपने मुझसे लिए। ठीक, अब आप क्या करोगे, मैं 5% दोगे, ठीक है, 2 साल में, लेकिन अब साल ब्याज भी दोगे या नहीं दोगे भाई, मेरा पैसा मुझे वापस करोगे। ठीक, वो तो आपने मेरे पैसे वापस कर दिया, लेकिन उस पैसे के अलावा जो मुझे पैसा दोगे आप, वही आपका ब्याज होता है। ठीक है, जो पैसे के अलावा वो मुझे पैसा दोगे वही आपका ब्याज होता है। और एक चीज यहाँ पर होती है अमाउंट जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। देखिए, आपने मुझे मेरा पैसा वापस किया और आपने मेरे को ब्याज भी दिया, तो वो जो दोनों कंबाइंड करेंगे वही आपका मिश्र धन होता है। जो पूरा पैसा आप मेरे को दे रहे हो, ब्याज भी दे रहे हो, मेरा पैसा भी मुझे वापस कर रहे हो, मूलधन, वही आपका ब्याज मिश्र धन होता है। तो हम इससे वो बता सकते हैं कि ब्याज और प्लस मूलधन वही आपका क्या होता है बेटा, मिश्र धन होता है। समझ में आया या नहीं आया, बस यही चीज थी और यही समझाना था, यही से आपका टॉपिक का था, बस ये चीज समझना था आपको, बस बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देखिए थोड़े बहुत सवाल करते जैसे समझे, इसी सवाल को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, कि अब आपको ब्याज ज्ञात करनी है कि मैंने सर से 5,000 रुपये तो ले लिए, आप इस वाले फॉर्मूले को लगाना। ठीक है, P यानी 5,000 रुपये आपने मुझसे ले लिए। ठीक है, और कोई रेट पर लिए यानी 5% पर लिए। ठीक है, आपने कितने समय के लिए लिए, समझ लीजिए 2 समय के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए लिए। अब आपको पूछना है कि हाँ भाई, अब सर को मेरे को 2 वर्ष हो गए, मेरे को पैसे वापस करने 2 साल बाद, तो आप मेरे को कितना पैसा वापस करोगे। तो पहली बात तो समझिए कितना ब्याज दोगे, ये तो समझ में आएगा ना कि मैं सर को कितना ब्याज दूंगा, है ना। तो ब्याज ही समझिएगा, 0 से 0 कटा। ठीक है, 25, ठीक है, 25 दूनी 50, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया,
500 रुपये आपका क्या हो गया, ऐसा यानी कि ब्याज हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपने ऐसा ही पता कर लिया। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे बताइए आप मेरे को मिश्र धन कितना दोगे, पूछ लेते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए आप मेरा पैसा तो मुझे वापस करोगे, भाई मूलधन मेरा वापस करो, मुझे ब्याज भी दोगे, तो सीधा सीधा सिद्धांत है कि भाई 5,000 रुपये मेरे वापस कीजिए और प्लस मेरी ब्याज भी मेरे को दीजिए। तो आप मुझे टोटल कितना 5500 रुपये वापस करोगे या नहीं करोगे भाई? तो यही आपका अमाउंट मिश्रण हो गया। यही आपसे सवाल पूछा जाता है। कितना सिंपल है, लॉजिकल है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आप लोग जितना समझते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमको, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, आगे चल के और भी सवाल कराने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन चाहते तो लिख लो। ठीक है, मैं और एक और सवाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए समझिएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास मैथ रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर कह दिया गया है कि 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 600, उसने कहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, किस परसेंटेज पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो मूलधन दे रखा है उसने 600 रुपये। ठीक है भाई, इसको पीछे नोट कर देते हैं। और उसने कितना 10 वर्ष क्या दे रखा है, उसने 10 वर्ष का टाइम दे रखा है, यानी टी दे रखा है। ठीक है भाई, और यहाँ पर 120 क्या दे रखा है, ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही ये दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज निकालना है सर, 600 इंटू 10 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 100, बट 120 क्या है तुम्हारा, ऐसा ही है। लगा दीजिए 1 2 1 2, जहाँ से मिले काट दो, 0 से 0 गया और इससे गया 2 बार, यानी कितने वर्ष के लिए दिया था उसने, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष में 120 रुपये उसने वापस किए। ठीक है भाई, समझ में आ गया। यहाँ पर मिश्रण की बात की जाए तो भाई साहब 120 और 600 जोड़ देना, बस खत्म कहानी, आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा 720 रुपये। ठीक है, ये हो गया सवाल। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है कि सवाल नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, समझ लेना इस चीज़ को, नहीं होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। देखिए मैंने आपको इतना सिखा दिया है ना। अब देखिए थोड़ा सा और सवाल करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको रख करता हूँ। देखिए यहाँ पर और सवाल क्या कहता है, चला गया ये रे। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, जरा लिखिएगा। ये कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये कितने वर्षों में 150 रुपये हो जाएंगे, यानी 150 रुपये हो जाएंगे। तो लिखिए जरा, इसको कीजिएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये कितने वर्षों में 150 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा गया है कि देखिए 5%, ये तो भाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कितना है 500 रुपये, यानी कि पी दे रखा है, कितने हो जाएंगे, यानी कि कितने वर्षों में हो जाएंगे, कितने 150। तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 हो जाएगी, कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 हो जाएगी। देखिए ये रखा है ऐसा ही आपका, ये लीजिए तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। 150 ये रहा, 500 ये रहा, 5 ये रहा। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है भाई। 1 2 1 2 जहाँ से मिले काट दो, 5 3 15 और 3 से कितनी बार चला गया, 5 के 30, कितने वर्षों में हो जाएंगे भाई साहब, 6 वर्षों में हो जाएंगे। 150 कुछ ज़्यादा था क्या, नहीं था ना, बिल्कुल सिंपल इसे क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, और थोड़े से और ऐसे इजी सवाल करते हैं, फिर हम आगे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर कह रहा है वो धनराशि ज्ञात की, जैसे 7% वार्षिक ब्याज की दर से 280 है, जो 4 वर्षों की अवधि के लिए उधार दी गई है। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए 7%, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 7% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज 280 रुपये है, और जो 4 वर्षों की अवधि के लिए दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। देखिए ये कह रहा है कि 7% है, कोई दिक्कत नहीं, दर है भाई साहब। ठीक, अब ये कह रहा है 280 रुपये है, 280 रुपये साधारण ब्याज है इसका।
ऐसा ही, ठीक है। अब ये कह रहा है 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, टाइम हो गया, समय, ठीक है। तो लिख लीजिए 280, वो हमें धन याद करना है यानी पी याद करना है, 7 × 4/100, ठीक है। 7 चौक 28, इससे इसको काट दो, कितनी बार कटा, 10 बार, और 10 का 100 में गुणा कर देंगे हम, क्योंकि 40 हो गया तो 10 बार कटा, 10 का 100 में गुणा कर दो तो पी बराबर कितना, 1000 रुपया आ गया। दैट्स ऑल। कुछ ज़्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ ना जी, बिल्कुल कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक। और भी करते हैं सवाल, जैसे इसमें दे रखा है। अच्छा चलो ये तो हो गए, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छे से सवाल कराए मैंने। अच्छा अब एक और सवाल आते हैं जो कि समझिएगा जरा। ये कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वार्षिक ब्याज की दर से 3% वार्षिक ब्याज की 10 वर्षों में 650 हो जाती है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज दे रखा है, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, यानी कुल मिश्र धन दे रखा है उसने कि मिश्र धन इतना हो जाता है भाई साहब, ठीक है। अब आपको एक चीज समझिएगा यार, आपको एक चीज मैं आपको समझा दूं कि आप जब भी दर इंटू समय को जब गुणा करते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, आपको पता है, ऐसा निकल कर आता है, 1 वर्ष की ब्याज निकल कर आती है, आपको पता है। तो कैसे करेंगे देखिए जरा इस चीज को ध्यान से। आपको पता है, मैंने आप यहाँ पर आप मान लीजिए, मैंने एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि कोई धन है जो 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। मिश्र धन दे रखा है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है कि 3% है भाई साहब, दर दे रखी है उसने, ठीक है, और 10 वर्ष दे रखे हैं भाई साहब, यानी कि समय दे रखा है, टाइम, और 650 रुपये हो जाता है, यानी हो जाता है यानी कि मिश्र धन है, अमाउंट, ठीक है भाई, अमाउंट दे रखा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। करते हैं इस चीज को, तो यहाँ पर धन नहीं है ना, धन को मान लो 100, धन को क्या मान लो 100, धन मान लो 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए 3% है, कोई किसी भी चीज का 3% होगा, किसी भी रुपए का 3% होगा, तो समझिए यहाँ पर किसी भी चीज का 3% होगा, तो यानी 1 साल का 3%, तो 10 साल का कितना परसेंटेज हो गया, वो 30 रुपये होगा या नहीं होगा, यानी कि 1 वर्ष का 3% दे रहा है कोई व्यक्ति, समझिए 1 वर्ष का 3% दे रहा है, तो 10 वर्ष का कितना देगा, वो 30 रुपये देगा या नहीं देगा भाई। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, मैं 100 रुपये है, मैंने मान लिया 100 रुपये है, ठीक। अब मैं वो 3% दे रहा हूँ 100 रुपये का, तो 3 रुपये दे रहा हूँ, 3 रुपये दे रहा हूँ, तो 3 रुपये 1 वर्ष का दे रहा हूँ, तो 10 वर्ष का कितना दूंगा मैं, 10 वर्ष का दूंगा मैं आपका 30 रुपये। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, ब्याज निकल कर आ गया। आपको पता है मूलधन प्लस ब्याज इंटू मिश्र धन होता है, ठीक है। क्या लिखाया था मिश्र धन का, मैंने मिश्र धन का लिखाया था मूलधन प्लस ब्याज इंटू मिश्र धन होता है ना, तो कर दीजिए भाई साहब, मूलधन है 100 + 30, तो यानी 130 आ गया हमारा मिश्र धन। अब आपको पता है मिश्र धन से मिश्र धन कर दो तुलना, मिश्र धन से मिश्र धन की कर दो तुलना, कर दो आप, तो तुलना कर दो तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 1% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए 130 बराबर कितना हो जाएगा, 650, 0 से 0, 13 × 5 65, 5 और कटा, यानी कि जब 1% की वैल्यू है वो 5 रुपए है, तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए होती है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, इधर 100 गुणा कर दो आप, और इधर भी 100 गुणा कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपये। तो वह मूलधन कितना था भाई साहब, 500 रुपये था। समझ में आया? आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।